नमस्कार, देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट अकाउंटिंग के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड से। तो चलिए जानते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न, तो साझेदार के आहरण पर ब्याज कम किया जाता है। ये वर्ग 12 अकाउंटिंग का जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसका चौथा नंबर सेट ये है। और इससे पहले का 3 सेट आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। तो साझेदार के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में, आहरण खाते में और कोई नहीं। यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, साझेदार के आहरण पर ब्याज कम किया जाता है। साझेदार के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में, आहरण खाते में या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि साझेदार के पूंजी खाते में। चलिए 2 नंबर प्रश्न जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को जो है हस्तांतरित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, वसूली खाते में, साझेदार के ऋण खाते में, साझेदार के चालू खाते में और डी इनमें से कोई में भी नहीं। तो 2 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई में भी नहीं। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न कहता है साझेदार के आहरण पर ब्याज किया जाता है। साझेदार के पूंजी खाता, साझेदार के लाभ हानि खाता, आहरण खाता या डी कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाता। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए रोकड़ शेष को समापन समय दिखाता है। वसूली खाता में, रोकड़ खाता में, पूंजी खाता में और लाभ हानि खाता में। तो 4 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रोकड़ खाते में। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त पूंजी कंपनी है। वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति या गैर निवासी भारतीय। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है अंश आवंटन खाता है। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता या लाभ हानि खाता। तो सही आंसर 6 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत खाता हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, समूल्य पर, कटौती पर, प्रीमियम पर और कोई नहीं। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि कटौती पर। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेबी द्वारा अधिकृत पूरे निर्गमन के विरुद्ध न्यूनतम अभिदान है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, 95%, 90%, 5% और डी कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपको सही आंसर 90%। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है अंशों के प्रीमियम की अधिकतम सीमा 10%, 20, 5 या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई सीमा नहीं। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है समता अंशधारी होता है कंपनी के ग्राहक, कंपनी के स्वामी, कंपनी के लेनदार और बैंकर। तो सही आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा, कंपनी के स्वामी। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्रधारी है कंपनी के स्वामी, कंपनी के लेनदार, कंपनी के ग्राहक और बैंकर। तो सही आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कंपनी के लेनदार। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है चालू संपत्ति नहीं है, स्टॉक, देनदार, कार सभी। तो सही आंसर 12 का ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कार। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन संचालन व्यय नहीं? विज्ञापन, वेतन, कर की बिक्री पर हानि, वितरण। तो सही आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर की बिक्री पर हानि। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है चालू दायित्व में सम्मिलित नहीं, उत्तरदायित्व, व्यय,
देय विपत्र, विविध लेनदार और ऋण पत्र। तो सही आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऋण पत्र। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है आर्थिक चिट्ठा से, लाभ हानि खाता से, अतिरिक्त सूचना से और उपयुक्त सभी। तो 15 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है नगद बिक्री है, परिचालन क्रिया, विनियोजन क्रिया, वित्तीय क्रिया और डी कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, परिचालन क्रियाएं। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है? देनदारों में वृद्धि, स्टॉक में वृद्धि, लेनदारों में वृद्धि और पूर्वदत्त व्ययों में वृद्धि। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेनदारों में वृद्धि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। रोकड़ समतुल्य में सम्मिलित है ट्रेजरी विपत्र, पर्याप्त विपत्र, अल्पकालीन बैंक जमा और उपयुक्त सभी। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है रोकड़ समतुल्य में सम्मिलित है ट्रेजरी विपत्र, प्राप्त विपत्र, अल्पकालीन बैंक जमा और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है लेखांकन मानक 3 से, लेखांकन मानक 6 से, लेखांकन मानक 9 से और लेखांकन मानक 12 से। तो सही आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेखांकन मानक 3 से। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, आय और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।